वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मेरे बैकग्राउंड से आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हम लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में आने की वजह भी पूरे पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि 3 बार के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ कल एक बार फिर वज़ारत उज़्मा का ख्वाब आंखों में सजाए पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आज हम इसी वजह से लाहौर में मौजूद हैं और उन इलाकों में स्पेशली मौजूद हैं कि जहाँ पर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का बचपन गुजरा। इन्हीं गलियों में खेलते कूदते मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब बड़े हुए हैं और 80s से लेकर आखिरी इलेक्शंस 2018 तक इन हलकों के लोगों ने कभी मियां साहब की फ़ैमिली को मायूस नहीं किया है। नवाज़ शरीफ साहब खुद हों, उनकी फैमिली के लोग हों, उनके बच्चे हों, उनकी अहलिया हों, जब जब जो जो उनके घर से इन हलकों में खड़ा हुआ है, यहाँ के लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया है और बड़ी लीड से उनको जिताया है। इनफैक्ट पिछला इलेक्शन भी देखा जब नवाज़ शरीफ साहब नाअहल हो चुके थे, उनकी अहलिया ने यहाँ पर कॉन्टेस्ट किया था, उस वक्त भी एक बड़ी लीड से यास्मीन राशिद साहिबा को उन्होंने हराया था और 2018 के इलेक्शन में भी 16,500 की लीड से PMLN इन्हीं हलकों से जीती थी। तो आज यहाँ पर हम लोगों के बीच में मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि एक जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जाता है कि हम 2013 से लेकर 2017 तक जो PMLN की परफॉर्मेंस रही उसकी बुनियाद पर ही हमें वोट देगी आवाम, उसी बुनियाद पर ही हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनको बताएंगे कि मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो दौर था वो कितना तरक्की याफ्ता दौर था, पाकिस्तान कितनी तेज़ी से उस वक्त में आगे बढ़ा था। लेकिन फिर उसके बाद PTI का दौर आया और PTI का दौर ख़त्म होने के बाद 16 महीने आए जिसमें मियां साहब के भाई शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, वो कि वो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब उसके वज़ीर आज़म थे। वो हुकूमत और उसकी जो कुछ कारकर्दगी रही उसके बाद लाहौर के और ख़ास तौर पर इन हलकों की आवाम जहाँ पर हमेशा PMLN को वोट पड़ा है, बहुत बड़ी तादाद में, भारी तादाद में PMLN हमेशा यहाँ से जीतती रही है। अब देखते हैं कि यहाँ पर लोगों का मोमेंटम क्या है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह से नवाज़ शरीफ साहब को वेलकम करेंगे और क्या ये समझते हैं कि अब अगर मियां साहब वापस आ रहे हैं, वापस आने के बाद जो उनकी कानूनी जंग है उसको जीत जाने के बाद, वहाँ लड़ लेने के बाद अगर वो इंतखाबात में उतरते हैं तो फिर यहाँ से उनको क्या नताइज मिलते हैं, ये लोग उनको क्या रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे उनके लिए, इन्हीं के बीच में चलते हैं, इन्हीं से जानते हैं। और उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगी मीनारे पाकिस्तान, जहाँ पर आज ऑब्वियसली क्योंकि कल मियां साहब आ रहे हैं तो आज तो लीगियों की चांद रात है, तो चांद रात पर क्या तैयारियाँ हो रही हैं ये भी प्रोग्राम में आगे चलकर आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आवाम की सुनते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं सर? जी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, ये बताइए मियां साहब आ रहे हैं वापस, जी इंशाल्लाह। कैसा जोश और जज्बा है, कैसे वेलकम करेंगे? बहुत ज़्यादा जोश जज्बा है, इंशाल्लाह उनका इस्तकबाल करेंगे, नायर पाकिस्तान जाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि जितनी तरक्की उनके दौर में हमने ज़िंदगी में देखी, कम ही किसी के दौर में देखी है, तो जाहिर सी बात है कि उनके आने की हमें तो खुशी होगी। अच्छा, अभी तो वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कानूनी जंग लड़नी है, उसके बाद फिर पता चलेगा कि आया वो इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो लाहौर का इस हलके का फैसला क्या होगा? इस हल्के का फैसला तो उन्हीं के हक में है। मुशर्रफ दौर में भी कुछ नहीं मिला था, उन्होंने बड़ा कुछ किया था, तो इन्होंने भी करना है, उनमें से इंशाल्लाह कुछ भी नहीं निकलेगा और इंशाल्लाह वो सुरखरू होंगे अपने आप में। अच्छा, मैं सुन रही हूँ लोगों से कि मियां साहब आएंगे और खुशहाली और तरक्की लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? पिछला जो अभी 1 महीने पहले तक की हुकूमत थी वो भी नून लीग की ही थी, 16 महीने गुजारे हैं, तो उसमें तो बल्कि जो उससे पहले की तबाही थी वो ये तबाही और ज़्यादा बढ़ गई, तो आके मियां साहब कैसे सही कर लेंगे? वो तो उन्होंने मुल्क बचाया, मुल्क बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी है मगर रियासत को बचाया। ये तो उनके बयान है, शहबाज शरीफ के थे, उन्होंने यही कहा कि हमने मुल्क बचाने के लिए अपनी सियासत कर दी है। और जो आखिरी बयान थे जो पिछली हुकूमत के, वो यही थे कि हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, मगर शेख रशीद का बयान था कि हमारे जूते ही अपने सर में डाल रहे हैं। ये जो हुकूमत ले रहे हैं दोबारा, इनको नहीं लेनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कोई शिकवा नहीं है मियां साहब 4 साल बाद हमारे वापस आ रहे हैं? हमारे लीडर यूके जा रहे थे, घूमने जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहे खुशी, थे। इससे बढ़ के क्या खुशी, हमारे कायदे मोहतरम आ रहे हैं, पाकिस्तान के मसीह आ रहे हैं, लीडर आ रहे हैं। ये खुशी तो वो आपको पहले भी दे सकते थे ना, इस पे कोई शिकवा नहीं है, आए क्यों नहीं इतने अरसे से? वो उनका इलाज का मसला था, वो आ गया, इनका इलाज हो गया, अब वो इलाज भी छोड़ के आ रहे हैं अपना। सबसे बड़ी बात है मियां नवाज शरीफ साहब हमारे इलाके के रहशी हैं, वो पूरा पाकिस्तान उनका वोटर है, वो मेरे वोटर हैं, मुझे वो बल्दियाती इलेक्शन में वोट डाल के गए थे वो। अच्छा जी।
आप कल जा रहे हैं मियाँ साहब को लेने? इंशाल्लाह जाएंगे हम। सही। हम पूरी ग्रुप ताकत से जाएंगे हम। लाहौर का क्या फैसला होगा अगर मियाँ साहब इलेक्शन लड़ते हैं तो? इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ साहब जीतेंगे। बड़ी लीड से जीतेंगे? इंशाल्लाह बड़ी मार्जिन से जीतेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप ठीक मीनारे पाकिस्तान जा रहे हैं कल? हाँ जी जाएंगे। अच्छा, कौन आ रहा है? नवाज शरीफ मियाँ साहब। मियाँ साहब आ रहे हैं। हाँ जी। तो अब मियाँ साहब ने ऐसा क्या किया है जो अब आके दोबारा वो करेंगे, जो आवाम की उम्मीद है उनसे? गरीबों का काम करता सी, हुण भी करेगा। गरीब लोग वो चाहते ने आए पाकिस्तान में ते आन के खुशहाली ले आए पाकिस्तान। इतने अरसे से चार साल से क्यों नहीं आ रहे थे मियाँ साहब? आप लोगों को शिकवा नहीं है? सानू काहदा शिकवा है? अई ताने आवे सवेरो काम दुनिया दे खुले, मजदूरी बने, लोग कैसे ने भुखे मरन डे ने। काम होएगा तो दुनिया करेगी ना, ये काम नहीं तो दुनिया की करेगी। कल जा रहे हैं आप लोग मियाँ साहब को लेने? आप देख ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जोशो जज्बा है। इंशाल्लाह जाएंगे, हम सब लोग जाएंगे कल। हमारे कायदा आ रहे हैं वापस। वो ऐसा क्या करेंगे कि खुशहाली भी आ जाएगी, तरक्की भी आ जाएगी? वो कारोबार को समझने वाले हैं, कारोबार लाइन में चलने वाले हैं। आपने देखा मोटरवे बने हैं, सी पैक बना, सारा कुछ उनके इंडस्ट्री एरिया हर चीज़ चलती रही है। लेकिन ये जब तब्दीली सरकार आई है तो क्या हुआ है, रेट कहाँ के कहाँ चले गए थे, आपको भी पता है सारा। तो अब इंशाल्लाह ताला वो वापस आ रहे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। कैसे हैं भाई? जी अल्लाह का। काम कैसा चल रहा है? जी मारा ही है। हमारा काम चल रहा है। मियाँ साहब आ रहे हैं, मुझे खुशी है मियाँ साहब के यहाँ आने की। उनके काम वापस आने से जो माड़ा काम चल रहा है ये बेहतर हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा। मुझे कल क्या काम करेंगे या मियाँ साहब को लेने जा रहे हैं? नहीं लेने जाएंगे। कैसे हैं भाई? जी शुक्र अल्लाह पाक, आप सुनाएं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। यहीं के रहने वाले हैं? जी जी यहाँ पे वोटर किसके? वोटर में किसी का नहीं हूँ। वैसे अगर आप आइंदा आम इंतखाबात में किसको वोट दें? फिलहाल तो जो हालात हैं किसी को भी नहीं दूंगा। किसी को नहीं देंगे। ये इलाका यहाँ पर ये नवाज शरीफ साहब का हल्का है, कल आ रहे हैं वो पाकिस्तान वापस, उनको वेलकम करेंगे? नहीं, इतना टाइम ही नहीं है। क्या उनकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं है या? महंगाई हो चुकी है तो उस हवाले से जो ना करना तो नहीं चाहिए वेलकम। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से कुछ तब्दीली आई? कुछ भी नहीं होगा जी। और ये जो अभी पिछले 16 महीने की हुकूमत रही है, ये भी नून लीग की थी ना, इन्हीं लोगों की थी, तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। कोई उम्मीद नहीं है इनसे? नहीं। मियाँ साहब आ रहे हैं कल, मियाँ नवाज शरीफ साहब, कोई उम्मीद है उनसे? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है और उनसे ही जो उम्मीद रखते हैं। वोट किसको देते हैं? वोट इंशाल्लाह हम जमात इस्लामी या फिर जमात इस्लामी को देंगे। कल मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं वापस, तो क्या वेलकम करेंगे उनको? ये सवाल ही ना पूछे आप। अच्छा, कोई इरादा नहीं है? गुस्सा चढ़ रहा है आप पे। अब मियाँ साहब से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल। चाय एंजॉय कर रहे हैं, मुल्क के हालात एंजॉय किए आपने? नहीं किए? एंजॉय कर रहे हैं, पाकिस्तान को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ रह के एंजॉय कर रहे हैं कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। और बेड़ा गर्क करने वालों ने इसकी कोई कसर नहीं छोड़ी। किसने बेड़ा गर्क किया है? सियासतदानों ने। नवाज शरीफ अच्छे सियासतदान है या वो वाले सियासतदान है जो मुल्क को खा रहे हैं आपकी नज़र में? मियाँ साहब वो कहते हैं वो कि खाते भी हैं लगाते भी हैं। हाँ। उनका एक होती है ना वो बंदे की अपनी जो है भूख नहीं निकलती, हाँ। इनकी भूख नहीं निकली। शहबाज शरीफ साहब मियाँ साहब हैं ठीक है, काम ठीक करते हैं, लेकिन वो वही है माफिया नहीं उनको चलने देता। कल मियाँ साहब आ रहे हैं और ये तो है भी मियाँ साहब का गढ़ जहाँ कर रहे हैं, उनको वेलकम करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जाएंगे भाई। वोट किसको देते हैं? वोट मेरी दी की शहादत के बाद वोट पाना मैंने बंद कर दिया है, लेकिन उसके बाद बरान नया लीडर आया और उसको वोट डाला। हाँ। अब सोच कर वोट डालूंगा। अब सोच कर डालेंगे किसको? क्या नवाज शरीफ को वोट डालेंगे इस बार? नहीं, नवाज शरीफ को नहीं दूंगा। अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बना फिर महंगाई दोबारा आ जाएगी। ये सिर्फ नारे हैं कि खुशहाल पाकिस्तान बना देंगे, रोटी कपड़ा मकान दे देंगे, ये सिर्फ नारे हैं, ये धोखा देते हैं। ये इलाका तो बड़ा मशहूर है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है इसको। आप किसको वोट देती हैं, किसको सपोर्ट करती हैं? मैं जी इमरान खान को। इमरान खान को गवाल मंडी में रहते हुए? बिल्कुल मैं इमरान खान को करूँगी। वो सच्चा लीडर है, बहादुर लीडर है, उसने पाकिस्तान के लिए किया है। हाँ। ये 16 महीने इनकी हुकूमत रही है ना। हाँ। अवाम को कहाँ इन्होंने पहुँचा दिया। हाँ। तो कंपैरिजन करें
तो ये है कि वोट इमरान के लिए है इंशाल्लाह ताला, पूरी हमारी फैमिली का। कल नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, लेने जाएंगी, वेलकम करने जाएंगी? क्यों नहीं लेने जाएंगी? क्या पसंद नहीं करती? क्यों? आप तो इसी इलाके की रहने वाली हैं और सुना है कि ये तो उनका गढ़ है। नहीं अम्मी, वो सारी जिंदगी उसके साथ ही रहे हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, मियाँ साहब आ रहे हैं, कल लेने जा रहे हैं उनको? यहाँ से अब लेने के लिए किसके लिए? उसने तो पहला मुल्क का बेड़ा कर किया था। हाँ। अब तो लेके जाएगा तो क्या करेगा वो? अच्छा, तो क्यों? कल तो सुना है ये इलाका उनका है, उनके लोग हैं, उनको वेलकम करने के लिए जा रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे? आपका बहुत मेहरबानी, अगर ये इलाका उसका था तो फिर वो इधर का होगा ना। उसको तो कह रहा था कि हमारा पाकिस्तान में तो कोई भी है ही नहीं, हमारा तो सब है, वो लंदन में। हाँ। वो तो खाली बस कुछ छुपाने के लिए इधर आएगा, उसका बस कुछ थोड़ा बहुत इकट्ठा करके फिर वापस चला जाएगा उधर। अब वोट किसको देंगे? इमरान खान को। मियाँ साहब को लेने जा रहे हैं कल? पागल थोड़ी है। अच्छा, ये देख लें, 2 लोगों का खाना है 500 रुपए का आया है, आप हिसाब लगा ले, 700 दिहाड़ी है, 500 का एक टाइम का खाना है। तो वो तो कह रहे हैं कि वापस आएंगे, खुशहाली लेकर आएंगे, तरक्की लेकर आएंगे। ये उनको ख्याल होता है 4 साल उधर में रहते, 4 साल हो गए हैं ना, दवाई लेने गए हैं, तो वो जो ऐसी बातें करते तो पर्चा हो जाता है, आपको पता है ना। हाँ। तो वोट इंशाल्लाह उसको देंगे जिसके बाद के लिए पर्चा हो जाता है, इंशाल्लाह वोट उसका ही है। मियाँ साहब आ रहे हैं कल, वोट देने जा रहे हैं उन्हें? हम किसी को भी वोट नहीं देना है। अच्छा, उनको लेने जा रहे हैं कल, तो वैसे वो आ रहे हैं। हमारे लिए क्या किया उन्होंने जो हम जाए उनको लेने के लिए? अच्छा, हाँ जी। तो फिर वोट किसको देंगे? वोट इमरान खान को देंगे। कल मियाँ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, उनको वेलकम करने जाएंगे? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाएंगे? क्यों? हमने उनको बहुत आजमा ली है, देख ली है। हाँ। अभी जाने का फायदा कोई नहीं है। तो अभी मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, हाँ। कितनी महंगाई है, लोग कितने परेशान है। मियाँ साहब कह रहे हैं वो मुल्क में तरक्की लेकर आएंगे, खुशहाली लेकर आएंगे। एतबार नहीं रह गया, बहुत एतबार नहीं रह गया। किसी वो खुद बाहर रहते हैं या आवाम परेशान रहती है सारी। हाँ। इसलिए जाने का फायदा कोई नहीं है। एक वक्त होता था कि पाकिस्तान के आप किसी भी मार्केट में, लोकल मार्केट्स में, मॉल्स में चले जाएं तो रश होता था, हर वक्त रश होता था। लेकिन अब हर किसी के हालात जो है ना वो बड़े सख्त हैं, बड़े टाइट हैं। यहाँ पर ज़रा हम मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं कल के लिए। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, वेलकम करने जाएंगे, उनको लेने जा रहे हैं? वेलकम करने के लिए जाएंगे। जाएंगे? अच्छा जी, तो वोट किसको देंगे? वो जब टाइम आएगा फिर पता चलेगा किसको देंगे। जिनको आप वेलकम करने जाएंगे उनको नहीं वोट देंगे? उन चीज़ें सस्ते करेंगे तो फिर ही है ना। तो वो हुकूमत में आने से पहले कैसे करेंगे सस्ता? पहले देखेंगे ना कौन चीज़ें सस्ते करता है, कौन सरप्राइज देता है, हाँ। उसी को वोट देंगे। तो पहले कैसे कर सकते हैं? हुकूमत में जो आएगा फिर आके काम करेगा ना, पहले कैसे कर सकता है? जिसको आप वोट देंगे वो हुकूमत में आएगा। जी, तब उनकी है ना। अभी हुकूमत उनकी तो नहीं है, निगरान हुकूमत है, लेकिन वो किसकी हुकूमत है वो? अच्छा, वो PMLN की हुकूमत है। हुकूमत है ना, नून लीग की हुकूमत है ना। कल मियाँ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, आप जा रहे हैं उनको वेलकम करने? नहीं, इतनी तो मुझे भी शऊर या अकल है। हाँ। उसका तो इस्तकबाल जो है ना जूतियों से बनता है। अच्छा। जो इस वक्त आवाम की जो हालत है, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, हाँ। उसके जिम्मेदार ये सारे शरीफ ब्रादर, मुस्लिम लीग नून, PDM है। इन्होंने आवाम को सवाए मायूसी के कुछ भी नहीं दिया। और अगर आगे हुकूमत उनकी आ जाती है, इलेक्शन लड़ लेते हैं, जीत जाते हैं, तो क्या समझते हैं आप, मुल्क के हालात अच्छे होंगे या अभी जो हालात हैं इससे ज़्यादा बुरे की तवक्को रख रहे हैं आप? देखें जी, इलेक्शन हो तो फिर है ना, यहाँ पे तो इलेक्शन नहीं होती, सिलेक्शन होती है। आप खुद आप समझते हैं, यहाँ पे तो इलेक्शन होता ही नहीं है। हाँ। मैं, आप या मेजोरिटी में जिसको वोट डालते हैं ना, उस पार्टी को वोट निकलते हैं। कल मियाँ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान, वेलकम करने का मूड है उनको? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वोट किसको देंगी? किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं? किसी ने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए? अच्छा, ये जो पिछले 16 महीने की गवर्नमेंट गुजरी है अभी, उसके लिए एक काम करने वाली एक खातून, एक पाकिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट, वो क्या सोचती है? एक मजबूत खातून। मैंने तो आज सच पॉलिटिक्स को वो फॉलो करना ही छोड़ दिया है। मतलब जिस तरह पहले तो इमरान खान से थोड़ी सी उम्मीद थी ना, उसके बाद वो ख़त्म हुई तो मतलब सब कुछ। इमरान खान ने भी कुछ नहीं किया मुल्क के लिए? नहीं। अभी किसी से उम्मीद है? नहीं। गवाल मंडी से अब मैं आ गई हूँ मीनार पाकिस्तान पर।
आज़ादी पुल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको मेरे बैकग्राउंड में मुस्लिम लीग नून के पार्टी तराने सुनाई दे रहे होंगे। कुछ पुराने तराने हैं और कुछ वो तराने हैं जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लाहौर के निजी होटल में एक तकरीब हुई थी और वहाँ पर कुछ नए तराने भी हैं, वो भी सुनाए गए थे जो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में मैं देख रही हूँ, मेरे आसपास मुझे नज़र आ रहा है लोग आ रहे हैं इस माहौल को देखने के लिए। 2018 में किसको वोट दिया था? दूसरा इमरान खान को। तो अभी मियाँ साहब को वोट देंगे? सोचेंगे। 16 महीने शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, कैसी रही हुकूमत? मतलब कि महंगाई तो नहीं टूटी ना, वैसे ही जा रही है, कोई फायदा तो नहीं हुआ हुकूमत का। नवाज शरीफ आकर बेहतरी करेंगे? अभी तक तो पेट्रोल तोड़ा है उन्होंने 29 रुपये, उसके बाद नहीं पता क्या करेंगे। मियाँ साहब को वेलकम करने आ रहे हैं कल? इंशाल्लाह हम अपने कायद को इंशाल्लाह वेलकम करेंगे। मियाँ साहब आके क्या तब्दीली लाएंगे मुल्क में, क्या खुशहाली लाएंगे? इस मुल्क को पेरिस बनाएंगे। पहले भी उन्होंने मोटरवे बनाई है, इससे पहले ये शदरे वाला सारा प्रोग्राम उनका है। उसके बाद जो भी है मुल्क में इंशाल्लाह बेहतरी, महंगाई सब पे कंट्रोल करेंगे। कल आ रहे हैं भाई आप वेलकम करने के लिए? पूरे जोशो खरोश के साथ, अपने दोस्तों के साथ हम इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचेंगे। हम 21 अक्टूबर को अपने लीडर, सुप्रीम लीडर के इस्तकबाल के लिए इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद होंगे। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान बने को 76 साल हो गए हैं। अगर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के काम एक साइड पे कर दो तो पीछे पाकिस्तान के पास कुछ नहीं। जो जनाब न्याजी साहब आए थे, इन्होंने 3.5 साल में हमारे लिए कुछ भी नहीं। और उसके बाद उनके भाई भी तो आए थे 16 महीने के लिए। मैम उन्होंने जो किया है ना, वो कम ही लोगों को पता है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी है। मियाँ साहब आकर क्या करेंगे पाकिस्तान में? जैसे उन्होंने पहले पाकिस्तान के लिए वर्क किया वैसे करेंगे। तो पिछले इतने अरसे से पाकिस्तान के हालात खराब थे, तब क्यों नहीं आए मियाँ साहब? देखें वो उनको जिन्होंने भिजवाया था उन्होंने बुलाया। नवाज शरीफ के वोटर सपोर्टर हैं? हाँ जी। मियाँ साहब इतने सारे दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे? 4 साल नहीं आए पाकिस्तान। बस उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक हो गई है। इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपए का पेट्रोल था, ये 300 से ऊपर लेके चले गए। हाँ जी। शहबाज शरीफ साहब? हाँ जी मुझे पता है। आपको पता है? तो फिर उनके भाई आके कैसे सही करेंगे? इनसे तो है उम्मीद, चले हो सकता है कुछ ना कुछ कर देंगे। यानी शहबाज शरीफ कुछ नहीं कर सके? नहीं, नवाज शरीफ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे। ये नाज़रीन जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ, मीनारे पाकिस्तान के साये में, ये है हमारी खूबसूरत तारीख, है हमारी असल शान, ये है हमारी असल जान, ये है हमारी असल पहचान। जहाँ से पाकिस्तान का आगाज़ हुआ था, पाकिस्तान की करारदाद जिस मकाम पर, जिस जगह पर पास हुई थी, मीनारे पाकिस्तान। यहाँ पर हो रहा है अब मुस्लिम लीग नून का जलसा। और सिर्फ मुस्लिम लीग नून का ही नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर बड़े बड़े जलसे होते रहे हैं, फ़कीदुल मिसाल जलसे होते रहे। 2011 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा जलसा यहाँ पर हुआ। और अब PMLN की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो PTI का जलसा था, जिसमें PTI का दावा था कि 10 लाख का मजमा जो है वो उस 2011 के जलसे में इकट्ठा हुआ था, तो अब PMLN का ये दावा है कि यहाँ पर उस 10 लाख से 3 गुना ज़्यादा का मजमा होगा। आइए जलसागाह के अंदर आपको लेकर चलती हूँ, यहाँ पर किस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं, स्टेज कैसा है, ख़वातीन के लिए क्या अलग इंतज़ाम किया हुआ है, इसके अलावा नशस्तें कितनी हैं, ये तमाम चीज़ें चलकर देखते हैं। अंदर एक फेस्टिविटी है, लोग यहाँ पर हैं और अभी मुझे बताया जा रहा है कि रात 2-3 बजे के बाद जो है मरकज़ी क़यादत है PMLN की, वो यहाँ पर आएगी, वो सारे तमाम जितने भी जो फाइनलाइज हो चुकी हैं चीज़ें, उसका जायज़ा लेगी। आइए आपको ज़रा मंजर दिखाती हूँ। यहाँ पर इंसान तो है ही मियाँ साहब को वेलकम करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो इंतखाबी निशान है PMLN का, यानी कि शेर, वो भी यहाँ पर मौजूद है। ये भाई का शेर है और इस वक्त मुझे थोड़ा सा ये गुस्से में नज़र आ रहा है, नाराज़ हुआ हुआ है। नहीं, सोया हुआ था। अच्छा, आपने नींद में से उठा लिया इसको? अभी उठा ना, इसलिए थोड़ी सी इसकी मूवमेंट चेंज हुई। अच्छा ठीक है, तो अभी गुस्से में है, क्या हुआ हुआ है? नहीं, रिलैक्स है। अच्छा रिलैक्स है, ओके। ये सोने का टाइम होता है? नहीं, रूटीन में मतलब इसकी रेगुलर यही रूटीन होती है। हाँ। आप कब? गंदे बच्चे। इसकी रूटीन होती है। आप कब से पाल रहे हैं? मैंने इसे 20 दिन का पाला हुआ है। अच्छा, अभी ये कितना बड़ा है? अभी ये 5.5 मंथ है। सही है। और यहाँ पर लाने की वजह? एक तो ये हमारे कायद का जो है वो लोगो है, दूसरा ये नून लीग का शेर है, इस वजह से ये अपनी ड्यूटी देने आया है। अच्छा। हमारे साथ साथ। जी। तो जितना गुस्से में ये आया हुआ है, क्या उतने गुस्से में आप लोग भी आए हुए हैं क्या? नहीं, हम लोग बिल्कुल अपने कायद को वेलकम करने के लिए आए हैं और बड़ी खुशी से जो है वेलकम के
मुंतजिर हैं कि जब वो आए और ये हमारे साथ उसे वेलकम करें। सही सही। ये देख लें जी, अभी बताया गया है कि इसकी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई हुई है, खराब हुई हुई है। अबुल हारिस, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो शेर पाला था उसका नाम था अबुल हारिस। अच्छा, इसका नाम है अबुल हारिस रखा हुआ है। सही। तो इस वक्त ये थोड़ा गुस्से में है, नाराज है, और कल ये वेलकम करने के लिए, अपनी ड्यूटी देने के लिए बता रहे हैं कि ये आया हुआ है। आइए जी, हम चलते हैं आगे और लोगों का मोमेंटम देखते हैं, जज्बा देखते हैं। ये हम जलसा गाह के अंदर बिल्कुल आ गए हैं। ये आपको सामने दिखाई देगा, ये स्टेज बनाया गया है जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ साहब मौजूद होंगे, और ये पूरा स्टेज है जहाँ पर उनकी क़यादत दीगर लोग, मरियम साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और जो मरकज़ी क़यादत है PMLN की, वो इस स्टेज पर मौजूद होगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। अमूमन क्योंकि मैं जलसे कवर करती रही हूँ, जाती रही हूँ, तो मैंने देखा है कि जो इनक्लोजर से या स्टेज से जो आवाम के बैठने की जगह होती है वो काफ़ी ज़्यादा फासले पर होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये बहुत ज़्यादा फासला नहीं दिखाई दे रहा है। ये सामने यहाँ पर मियाँ साहब तकरीर कर रहे होंगे और यहाँ तक कॉर्डन ऑफ किया हुआ है इस एरिया को, और इधर से आवाम के बैठने की जगह बताई जा रहा है मुझे कि यहाँ पर लोग जो भी आएंगे वो यहाँ पर बैठेंगे। जो मेरे राइट साइड पर आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा ख़वातीन के लिए इनक्लोजर बनाया गया है, जिसकी एंट्री भी बिल्कुल अलग रखी गई है ताकि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो और उनकी हिफाजत, और साथ साथ जो एक खातून की हुर्मत होती है वो उसको मलूज़ खाते रखा जाए। इस वजह से ख़वातीन का इंक्लोजर बिल्कुल अलग बनाया गया, न सिर्फ अलग बनाया गया बल्कि सिक्योरिटी भी वहाँ पर, उनका दरवाज़ा भी अलग ही रखा गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ नारे लगाए जा रहे हैं, लोग आए हुए हैं बड़ी तादाद में। इस वक्त वो एक चांद रात वाला मंजर है। यहाँ पर ये सारे के बैठने की जगह होगी और आगे तक, और ये बताया जा रहा है कि पंडाल के बाहर भी कुछ इस तरह का सेटअप बनाया जा रहा है, कुछ ऐसा सिस्टम किया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं तो बाहर भी, वहाँ से भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुन सकें। ये है जी ये पंडाल सारा, और कहा इसके बारे में ये जा रहा है कि ये होगा PTI के जलसे से भी बड़ा, ये टारगेट रखा हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में मेरे साथ बिलाल यासीन साहब भी साथ मौजूद होंगे, जो कि सारे इंतज़ामात देख रहे हैं, सारा काम यहाँ पर, सारी कोऑर्डिनेशन बिलाल यासीन साहब और उनकी टीम देख रही है, तो वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनको लेकर चलेंगे स्टेज पर और उनसे मज़ीद स्टेज पर ही बात करेंगे। फ़िलहाल आप ये मंजर देखिए, ये लाइट्स ऑन हो रही हैं, मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये लाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं जगह जगह पर, ये ऑन हो रही हैं, और कल जब यहाँ पर मजमा होगा आवाम का, तादाद में लोग होंगे जैसा कि PMLN एक्सपेक्ट कर रही है कि कल शानदार जलसा होने जा रहा है और इनके मुताबिक फ़कीदुल मिसाल जलसा होने जा रहा है। तो देखना होगा कि कितनी बड़ी तादाद में आवाम नवाज शरीफ साहब को वेलकम करने के लिए इस जलसा का मीनार पाकिस्तान आती है और कितना यादगार 21 अक्टूबर को बनाती है। लीगियों की चांद रात, और यहाँ पर बिलाल यासीन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और जिनके बारे में मुझे पता चला है कि माशाल्लाह पिछले 8 से कोई 10-12 दिन हो चुके हैं बिलाल यासीन साहब सारी कोऑर्डिनेशन और सारे मामलात संभाल रहे हैं। तो इस वक्त मुझे मौका मिल गया है कि मैं स्टेज पर चली जाऊं। मुझे जाने नहीं दे रहे हैं सर, ये देखें, ये मुझे जाने नहीं दे रहे हैं मुझे रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी थैंक्स टू बिलाल साहब के हम स्टेज जहां पर कल मियाँ साहब और बाकी तमाम टीम मौजूद होगी, वो स्टेज पहले हम आपको दिखा देते हैं जो सारी तैयारियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर पता चला मुझे जो आपकी टीम मुझे दिखाई दे रही है, बाकायदा 8 से 10 दिन से आप लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं, लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर कैसी तैयारियाँ हैं, कितनी कुर्सियाँ लगाई हैं? अल्लाह का शुक्र है, तैयारी तो इंशाल्लाह कंप्लीट है। जब ये राइट साइड पे ख़वातीन का पंडाल एंट्रेंस जो है जी हमने रखी है, जो पुराना रावी है ये रोड पे लाती है, यहाँ से एंट्रेंस होगी सेपरेट, ठीक है, और उसको हमने बाकायदा कॉर्डन किया है ताकि हमारी बहन बेटियाँ आए तो वो सिक्योरिटी के साथ हों। ठीक, बाकी सारा पंडाल इसकी डिवीजन होगी कि जो जितना पहले आएगा उसको बेहतर जगह मिलेगी, और हम जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो अल्लाह का शुक्र है कि इतना शानदार रिसेप्शन लोग देने को तैयार बैठे हैं कि ये पंडाल नहीं, ये पंडाल कम पड़ जाएगा। अच्छा। और हमें हमारी लीडरशिप की तरफ से हदायत है कि जो जब आप बाहर जाते हैं मीनार पाकिस्तान से तो उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है, वो सारा लाहौर वाकिफ है उससे जी। उसके दोनों तरफ की इतराफ की सड़कों को हम लाइटिंग के साथ और साउंड सिस्टम के साथ इंशाल्लाह पूरे पंडाल की शक्ल दे देंगे। सही। सर कुर्सियाँ कितनी लगा रहे हैं?
देखिए ये सवाल मुझे 20वीं दफ़ा किया गया है, मेरी कितनी कुर्सियाँ लग रही हैं। 21वीं दफ़ा फिर आप जवाब दें। तो मैं 21वीं दफ़ा कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ कि इस तरह है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट इसी जगह पे जहाँ पे मैं और आप खड़े हैं, यहाँ पे लॉन्च हुआ था जो इमरान खान 2011 में। 2011 में तो उस वक्त ये मीनार पाकिस्तान की जो प्रेमिसेस में लोग इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि 10 लाख लोग हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना। तो मैं कुर्सियों की तादाद बताने से पहले ये आपको जरूर बताऊंगा कि अगर वो 10 लाख था ना, तो इस तरह के कई 10 लाख इकट्ठे होने जा रहे हैं। कल आप रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं यानी ये रिकॉर्ड नहीं जी, ये तो अपने तौर पे खुद ही रिकॉर्ड होगा। 2011 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं आप। मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो कह रहे थे जी कि 10 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, तो मैं वो चेयर्स की काउंटिंग में नहीं पढ़ता, या मैं उसकी कोई मुझसे पूछा जी कितने एकड़ में है, कितने कनाल में है, तो मैंने कहा भाई मैं तो ये लैंड का काम नहीं करता। मैं सीधी बात करता हूँ कि अगर वो 10 लाख था ना, तो इसका मतलब ये है कि हम इंशाल्लाह इससे कहीं ज़्यादा बड़ा क्राउड जो मीनार पाकिस्तान को भी भरेगा, और बाहर का जो सेंट्रल लाहौर है, इसकी तमाम सड़कें पंडाल की शक्ल इख्तियार करेंगी। अच्छा सर, वो एक सॉफ्टवेयर भी बना था लोगों की आमद-ओ-रफ्त के लिए, टेक्नोलॉजी से आप लोग देख रहे थे कि लोग किस तरह से आएंगे, कितने लोग आएंगे। ये मरियम साहिबा ने भी कुछ दिनों पहले, मैं आपको बताता हूँ, इस तरह है वो क्या टेक्नोलॉजी, ये पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और लाहौर इनकी पार बेस है, तो हमने प्रूव करना था कि मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम पे ये चेक लगाया गया कि आप सिर्फ ज़बानी नहीं बताएंगे कि मैंने 100 लोग लेके आने हैं या 100,000 लेके आने हैं, सिंपली ये बताएं कि आप कितने लोग लेके आ रहे हैं। तो मैंने उन्हें कोड किया, मैं फॉर एग्जांपल कोड कर रहा हूँ कि जी मैं 500 लोग लेके आऊँगा। उन 500 लोगों का डाटा मेरे से मांगा गया कि जी आप नाम बताएं कि जी बिलाल यासिन ने आना है, साथ उसके ये टेलीफोन नंबर है। वो डाटा जमा हो चुका है, उस पर अब ये पार्टी जो है उसका ये हक है कि वो किसी को भी फ़ोन करके रैंडमली कोई भी नंबर उठा के उन्हें पूछ सकती है कि जी बताएं आप जनाब, आप मीनार पाकिस्तान में हैं, आप पंडाल में हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि एक हेल्दी एक्सरसाइज सबसे। अब ये बताइए बिलाल साहब, मियाँ साहब आ किस तरह से रहे हैं, कितने बजे तक पहुँच जाएंगे, क्या बजरिया हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचेंगे, क्या होगा? देखिए ये तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीज़ें हैं कि उनको बाय रोड भी उनके अरेंजमेंट्स किए गए हैं, प्राइवेटली हमने हेलीकॉप्टर भी हायर किया हुआ है, और दोनों तीनों ये तो ऑप्शन है मियां नवाज शरीफ साहब की कि वो कौन सी ऑप्शन को अडॉप्ट करते हैं। 2-3 रास्ते भी हमने सिक्योर किए हुए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब उसमें ये तो सिक्योरिटी से मुतल्लिका जो लोग हैं ये वही डिसीजन देंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब का डिसीजन होगा उन्हें कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है। ये जरूर है कि वो मगरिब की नमाज जो हमने अरेंजमेंट्स किए हैं कि मगरिब की नमाज इंशाल्लाह वो यहाँ पे बिल्कुल पास ही वो अदा कर। अच्छा सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि मियाँ साहब की आमद पर ये फ़ज़ा से फूल वूल बरसाए जाएंगे, क्या इस तरह का भी कोई इंतजाम किया हुआ है? नहीं, अरेंजमेंट्स इस तरह के हैं कि मगरिब के बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे तो तलावत कलाम पाक, फिर नाज शरीफ होगी, फिर कौमी तराना होगा, फिर 2 बड़े शानदार जो आज लॉन्चिंग हुई है 2 तरानों की, वो बड़े शानदार तराने हैं, उनकी वो यहाँ पे सुनाए जाएंगे। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ पे आएंगे तो शानदार किस्म का फायरवर्क्स होगा, जो बड़ा शानदार अरेंजमेंट्स उसके किए गए हैं, और वो देखिएगा कि जो यहाँ पे लाइव होंगे वो तो एंजॉय करेंगे, तो टेलीविजन पे जो मनाज़र दिखाए जाएंगे वो भी बड़े। वैसे आपने ये तरानों की बात की, कल इसकी होटल में, निजी होटल में जहाँ पर ये तराने लॉन्च किए गए आप लोगों की तरफ से, कॉन्सर्ट एक पीटीआई ने वैसे ही एक शुरू किया था कि उनके जलसों में कॉन्सर्ट्स वगैरह हुआ करते थे, होते हैं, तो मैंने सुना है यहाँ पर भी कोई कॉन्सर्ट वगैरह होने वाला है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ये आप सुन रहे हैं तराना सुन रही है ना, जी जी। इसमें तो अल्लाह ताला की ज़ात का जिक्र है, और ये बाकायदा तौर पे मिली नगमा है। इसमें तो बिल्कुल वो जो मुहिब्बे वतनी है वो कूट कूट के भरी हुई है। हमारा वो बिल्कुल डिस्टेंस करते हैं उस तरह के जो उनके प्रोग्राम में होते थे, उन्होंने तो माशरे को आज यहाँ पे पहुँचा दिया। हम उस तरह की किसी चीज़ को, कुछ सिंगर्स वगैरह आ रहे हैं कोई तराने नगमे पढ़ने के लिए? आपको बताया जो मिली नगमे हैं 2 जो यहाँ पे रिकॉर्ड करवाए हैं, यही 2 चलेंगे, और ये जो दोनों जिन्होंने ये दोनों मिली नगमे तैयार किए हैं वही यहाँ पे आके। सर रोटी शोटी का कोई बंदोबस्त है? नहीं, रोटी के बगैर तो काम नहीं चलता, हम तो लाहौरी हैं, लाहौरी रोटी के बगैर नहीं रहते, मगर पंडाल के अंदर कोई इस तरह के अरेंजमेंट्स नहीं है। वो अपने अपने तौर पे जो मेंबरान हैं, जो लोग आएंगे, वो अपने यहाँ पे फेस्टिविटी का सीन होगा। वो कीमे वाले नान वगैरह बट रहे हैं क्या कर? नहीं, यहाँ पे हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बांट रहे। अच्छा ठीक। सर मुझे ज़रा ये स्टेज भी दिखा दें ना, इसके बारे में बता दें कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होने जा रहा है। ये तो आई थिंक वो है जहाँ पर मियाँ साहब और दीगर लोग। जी जी, ये नवाज साहब इस डाइस पे जाके ठीक है स्पीच करेंगे, बिल्कुल पब्लिक के अंदर होंगे। सही, इसको हमने अलग से ना आगे और ज़्यादा आगे कर दिया गया। हमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इशू भी है, इंतजामिया हमें कहती भी है कि आप बहुत ज़्यादा करीब चले गए हैं। जो
सेट स्टैंडर्ड होता है उसके मुताबिक हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। हाँ। अगर हम जितना करीब जा सकें पब्लिक के वो गए हैं लेके सही। ये बड़ा एक खूबसूरत स्टेज है जो जिसको देख के अच्छा लग रहा है। एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया। अब जरा मुझे बताइए कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से होगी, कौन कौन होगा यहाँ पर? ये चीज़ ना अभी मीटिंग हुई थी, शहबाज शरीफ साहब ने दी थी। ये सारी चीज़ें उनके करने की हैं कि वो कौन से लोगों को वो स्टेज पे लेके आना चाहते हैं। हमने तो वॉलंटियरली कहा है और हमें हदायत भी ये है कि कोई MNA, कोई MPA, कोई फॉर्मर मिनिस्टर, सब के सब अपने लोगों के साथ पंडाल में होंगे। और पंडाल मैंने आपको कहा है ये तो लाहौर सारा पंडाल बनने जा रहा है। तो ये स्टेज, ये मीनारे पाकिस्तान, ये तो बहुत पीछे रह गई हुई चीज़ें जो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। जिस तरह का लोगों में जज्बा आया, लोग इसको उम्मीद समझ रहे हैं। लोगों को पता है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ना कभी झूठे दावे किए ना कभी झूठे वादे किए। उन्होंने तो परफॉर्म करके दिखाया था और इंशाल्लाह परफॉर्म करके दिखाएंगे। सर ये पीछे लिखा हुआ मैं देख रही हूँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। सर ये यकीन दहानी हुई है कहीं से या ये क्या हुआ है अचानक से? कहाँ तो आप लोगों की तरफ से इतने इल्ज़ामात अदालतों पे लगाए जा रहे थे, अब उनके आने से पहले जमानत भी मिल गई, रिलीफ भी मिल रहे हैं और फिर ये भी उम्मीद हो चलिए कि वज़ीर आज़म होंगे नवाज शरीफ साहब। कैसे सर कर रही है? ये तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं सर वो जिस वक्त आ रहे हैं। इस चीज़ को भी याद रखिए कि जिस जज ने, एक जज तो दुनिया से चला गया जिसकी कलम के साथ सजा हुई थी, मैं बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि मुझे उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे जिनको बाबा रहमत कहता था, वो तो बाबा रहमत बना पाकिस्तान के लिए, वो हिस्सेदार है इमरान खान का आज पाकिस्तान के जो हालात हैं। तो वो आपको स्टेटमेंट उनकी याद होगी। उन्होंने कहा था कि जी मैं जो है ना बिल्कुल मुझे प्रेशराइज किया गया था। फिर जस्टिस सिद्दीकी उनकी स्टेटमेंट के बाद तो कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ गई थी। वो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा था जी कि मुझे बाकायदा टेलीफोन पे कहा गया था कि इनको फिक्स करना है। इसके बाद भी आप सजा पे बिलीव करती हैं तो मुझे ताज्जुब है। अच्छा सर डॉक्यूमेंट्री में क्या होगा? क्या इमरान खान के हवाले से कुछ तैयार किया हुआ है? हमें क्या जरूरत है? इमरान खान तो अल्लाह की पकड़ में है। आपको याद आता, हमें तो याद भी नहीं आता। वो इमरान खान तो गॉन स्टोरी है। आपका मुस्तकबिल, आप अपना मुस्तकबिल, PMLN का मुस्तकबिल तो आप देख रहे हैं वजारत उज़्मा के साथ, मियाँ नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर पर आप देख रहे हैं। इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इमरान खान का मुस्तकबिल जो जब नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हो रही थी तो नवाज शरीफ ने एक बात की थी, मैं उसी बात पे क्लोज करता हूँ। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूँ। हाँ। या अल्लाह का फैसला अल्लाह की पकड़ में है। वो अल्लाह से हर वक्त डरना चाहिए कि आज उसका जो फॉलोवर भी है ना, मैं एक पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हूँ, मेरे हमायती भी हैं। मैं एक पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूँ, मेरे मुखालिफ भी हैं। मुझे मेजॉरिटी लेके चलनी है। मुझे डेमोक्रेसी ये बताती है, जमहूरियत ये मुझे सबक देती है, मुझे मेजॉरिटी लेके चलनी है। तो इमरान खान की फॉलोअर्स, ये तो नहीं है कि इमरान खान के फॉलोअर्स वो नहीं है, ये नहीं होंगे, वो हैं। मगर वो देखिए वो किस नहज में उनको छोड़ के चला गया कि वो एक तरफ कहता था जेलें भरो खुद और मुझे बच्चे औरतें जो है ना वो एक प्रोटेक्शन शील्ड दें। आज वो उसने रियासत के खिलाफ, नवाज शरीफ ने उसे नहीं कहा था कि जाओ जाके GHQ पे अटैक करो। नवाज शरीफ ने उसे नहीं कहा था जाओ और जना हाउस पे अटैक करो। नवाज शरीफ ने नहीं कहा था जाओ जाके पाकिस्तान के जहाज़ों को जाके आग लगाओ। नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि जो पाकिस्तान के जो हीरोज़ हैं जिनको निशाने हैदर दिया गया उनके स्टैचूज़ के सर जो है ना वो धड़ से अलग करो। ये सारा कुछ उसका अपनी ब्रेन, उसकी अपनी पैदावार थी उसके जहन की, और वो आज उसके अपने गरूर और अपने वो तकब्बुर की वजह से आपने इंजाम को पहुंचा हुआ है। इसमें कौन सी बात है? मियाँ नवाज शरीफ के साथ कॉन्स्पिरेसी थी, इसने तो कॉन्स्पिरेसी खुद की थी स्टेट के खिलाफ, आपके इदारों को चैलेंज कर दिया था। तो यहाँ पे पाकिस्तान में रेड लाइन जो है ना वो पाकिस्तान है, वो रियासत है, बिल्कुल कोई सियासी बंदा नहीं। चलें सर, बेस्ट विशेस आपके कल के शो के लिए। लेट्स सी, जैसे कि आप बात करेंगे कल ये फैसला होगा और अवाम आकर ये फैसला कर देगी, तो अवाम देख भी रही है और कल हम भी देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। मैं यहाँ पर आपको ये सारा सिस्टम दिखा रही हूँ जो कुछ अभी हमने बिलाल साहब से भी पूछा कि किस तरह से अरेंजमेंट होगी। अभी से ही लोग, चांद रात है आज, लेगियों की चांद रात है, लोग बैठे हुए हैं नीचे, आ गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेटअप देख रहे हैं। ये मैं आपको साथ साथ ज़रा दिखा भी दे देती हूँ। ये देखिए पीछे जो जहाँ पर बैठेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इंशाल्लाह फिर से सब ठीक करेगा नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। ये है वो स्टेज जहाँ पर कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत बशमूल मियाँ नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद पाकिस्तान में होंगे, अपने लोगों के बीच में होंगे, अपनी क़यादत के साथ होंगे और फ्रंट से लीड कर रहे होंगे। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि मियाँ साहब की गैर मौजूदगी की वजह से PMLN को फेस करनी पड़ रही थी, वो शायद
उन तमाम परेशानियों का हल मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने के बाद, जब वो अपने लोगों में अपनी क़यादत अपने पार्टी को लीड कर रहे होंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें आसानी होगी। लेट्स सी जी, कल का इंतज़ार करते हैं। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह कल का जलसा भी देखेंगे और फिर उसके बाद प्रोग्राम में जलसे पर डिस्कस करेंगे। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।